स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCRT क्लास 8 का मैथ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन इसका पहले वीडियो में हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग आगे करेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसमें कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए, इसमें पहला नंबर में दिया है कौन सा परिमेय संख्या है। तो पहला नंबर में है, इसमें देखिए -1 मतलब -1 है, 0 है, -1 और 0। और फिर देखिए बी नंबर में है इसका -1/2 और दिया है कितना, -1/2 और 2/3। और सी नंबर में है इसका 3 क्वेश्चन है इसका -5/7 और बट्टा और है एक -3/7, 8 है। तो देखिए 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ए बी और सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, इसमें कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 ध्यान दीजिएगा 3 परिमेय संख्या लिखिए। -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या, -5/7 और -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर -1 है तो -1 लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए -1 को हम लोग 1/1 तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 0 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। p/q के रूप में परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, p/q के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ तो p/q के रूप में अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए क्या किए, -1/1 लिख लिए ताकि ये p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में आ जाए। क्लियर है। 0 भी तो यहाँ पर देखिए अभी p/q के रूप में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ नीचे 1 डाल के आप p/q के रूप में लिख सकते हैं अंश बट्टा हर में। तो यहाँ से क्या किए, 0/1 लिख लिए। समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर जितना परिमेय संख्या निकालने बोलेगा उससे एक बढ़ा के, मतलब एक तो ज्यादा करके यहाँ पर आपको अंश में और हर में गुना कर देना है, निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर -1 बट्टा कितना है, 1 है ना, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 निकालना है। तो 3 निकालना है तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से। क्यों, 3 निकालने बोला है तो एक बढ़ा के गुना कर देंगे अंश में और हर में। समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या हो गया, 4 एका 4 -4, 4 एका 4 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी उसी तरह करेंगे, 0/1 बढ़ा के इसका बट्टा को 0 को 4 से, 1 को 4 से गुना कर देना है। 4 0 0, 4 एका 4। यहाँ पर देखिए दोनों का हर समान है ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को देखना क्या है, ऊपर वाला सबको, किसको, तो 0 और यहाँ पर -4 को। ठीक है, तो 0 और -4 के बीच में कितनी संख्याएं होती है आपको संख्या रेखा में पता होगा। 0 और क्या, -4, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से रहता है। कहाँ पर, तो संख्या रेखा में रहता है। समझ में आ रहा है ना, संख्या रेखा में इस तरह से रहता है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0, ठीक है, और यहाँ पर देखिए -4 के बीच में बोला है ना, तो बीच में बोला है तो कौन कौन आएगा, यही वाला चीज आएगा, 3।
-3, -2 और -1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, यही तीनों को लिख लेंगे, बस हो जाएगा आंसर। -3 और बट्टा में कितना है, यहाँ पर 4 है ना, नीचे 4 था ना, तो 4 लिख लेंगे। फिर देखिए -2 और बट्टा में 4, और फिर देखिए -1 और बट्टा में 4। ये देखिए आ गया 3 परिमेय संख्या, किसके किसके बीच में, -1 और 0 के बीच में ये 3 गो परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से निकाला जाता है। जितना परिमेय संख्या कहेगा उससे एक बढ़ा के आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है अंश में और हर में, तो बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग निकालेंगे अब बी नंबर का। देखिए इसमें भी वही करना है। यहाँ पर तो दोनों में हर क्या था, समान था, मतलब इसके नीचे भी यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 था, दोनों में हर समान था। लेकिन यहाँ दोनों का हर क्या है, समान है, नहीं है समान, तो यहाँ पर असमान है, तो इसको हम लोग सबसे पहले समान कर लेते हैं, पता ही होगा। ठीक है, कैसे समान किया जाता है हर, तो 1/2 लिखिए और फिर यहाँ से लिखिए इसको 2/3। इसका हर को पहले समान कर लेंगे एक जैसा। तो हर समान कैसे करते हैं पता है ना, इसके पहले वाला वीडियो में तो बताया है कि हर समान कैसे किया जाता है। तो दोनों का एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम यहीं पर ले लेते हैं। देखिए एलसीएम ले लेना है किसका, दोनों हर का। 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 2 × 2 3 रह जाएगा, फिर यहाँ से 1 नहीं चलेगा, 3 × 3 2 और 3 2 तिया 6, ये 6 आया। अब यहाँ लिखना है -1/2 2/3, इसको आगे बढ़ा के गुना दे के छोड़ देना है। अब यहाँ देखिए 6 आया है ना एलसीएम, तो ये एलसीएम के बराबर करना है, हर बराबर करना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम के बराबर करेंगे। 3 का पड़ा कितना बार में 6, देखिए 6 आएगा कितना बार में, 3 दूनी 6, नीचे 2 तो ऊपर भी 2। उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 का पड़ा कितना बार में यहाँ पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा एलसीएम के बराबर, तो 3 बार में, तो ऊपर 3 नीचे भी 3। ठीक है, ऊपर 3 नीचे 3 दोनों, नीचे 3 ऊपर 3 दोनों जगह कर देना है। अब गुना कर देना है, 3 का 3 -3 और बट्टा में 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, अब यहाँ से देखिए इसको 4, अब देखिए यहाँ से 2 तिया 6। अब देखिए दोनों का हर क्या हो गया, एक जैसा समान हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसमें हर समान हो गया, तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए ऊपर में कितना है 4 और यहाँ -3, तो संख्या रेखा में क्या होता है, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये -3 -1 यहाँ 0 होता है, -2 -3 -4, इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से क्या आपको दिखाई दे रहा है, -3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। यहाँ तो हर दोनों का समान था, ठीक है, पहले से ही समान था, तो इसमें क्या किए, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दिए, क्योंकि इसके बीच में जो है ना, देखिए 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में तो संख्या नहीं मिल रहा था ना, इसीलिए कितना से गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए। 3 तो बोल रहा था, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ बी नंबर के क्वेश्चन में हर अलग अलग है, तो अलग अलग हर रहेगा तो करना क्या है, तो सबसे पहले हर को बराबर कर लेना है, समझ में आ रहा है ना, हर को बराबर कर लेना है। और यहाँ पर ऊपर वाला देखना है अंश में -3 और 4, तो संख्या रेखा में इसको देख लीजिए, -3 कहाँ पर है, तो -3 यहाँ पर है, और 4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। कितना सारा संख्या आ गया, हम लोग को 3 ही संख्या लेना है, यही दोनों के बीच में देखना है। तो यहाँ देखिए -2 है, तो यहाँ से लेना है -2 बट्टा क्या, बट्टा में क्या है 6 ना। अब देखिए इसको ले लिए और एक ठो ले लीजिए -1/6, फिर और एक ले लीजिए 0/6। बस इस तरीके से हम लोग 3 ठो परिमेय संख्या ले लिए, किसके किसके बीच में, तो -1/2 और 2/3 के बीच में। तो इसी तरीके से निकाला जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर, इसमें भी उसी तरह करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये दोनों का देखिए हर क्या है, अलग अलग है ना, तो हर इसको, तो इन दोनों का हर पहले बराबर करना पड़ेगा, तो -5/7 और -3/8। पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम लॉसा निकाल लीजिए पहले, ठीक है, लघुत्तम समाप्त लॉसा निकाल लीजिए। 7 और 8 का देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 चौके 8, 7 नहीं चलेगा, 2 दूनी 4, 7 नहीं चलेगा, 2 एका 2, 7 नहीं चलेगा, फिर 7 एका 7, तो क्या आ गया देखिए। अब देखिए लिखना है यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, सबको बाहर बाहर जितना है सबको गुना करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 7
56, ये एलसीएम इसका 56 आया। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, उधर जगह नहीं मिल रहा है, छोटा करके लिखते हैं तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा ठीक से। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ इस भिन्न को ले लेना है, -5/7। अब देखिए -5/7 लिख लेंगे और आगे इसको गुना करेंगे। 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 56 आएगा, तो 7 8 56, नीचे 8 तो ऊपर 8। अब देखिए 8 पंचे 40, ये 40 हो गया माइनस में, 8 7 56, ये 56 हो गया। उसी तरह इसको भी लीजिए -3/8, फिर से लिखिए -3/8, आगे बढ़ा दीजिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। 8 7 56, ये 7 लेने पर 56 आएगा। 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे यहाँ पर कि 56 आएगा एलसीएम के बराबर, तो 8 7 56, तो 7 बार में नीचे 7 ऊपर भी 7, 7 या 21, ये 21 लिखेंगे और माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 8 7 56, दोनों का हर अब क्या हो गया समान, पहले अलग अलग था अब एक जैसा हो गया। जब एक जैसा हो जाता है ना तो ज़्यादा आसान होता है निकालने में। देखिए अब इसमें करना क्या है, -40 और -21 के बीच में देखना है कौन सा संख्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ संख्या रेखा एक खींच दी है, ठीक है, -21 और -40। मान लीजिए यहाँ पर 0 है और यहाँ से -21 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएगा ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आएगा, उधर से -21 और यहाँ पर देखिए फिर कितना है -40 ना, तो -21 आएगा, -22 आएगा, -23 आएगा, -24 आएगा, इस तरीके से -25 आएगा और इस तरह चलते जाएगा और कहाँ तक जाएगा, तो -40 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए -25 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसका किसका बीच में देखना है, -40 और -21 के बीच में, ठीक है, -40 और -21 के बीच में देखना है। तो -40 यहाँ पर है, ठीक है, और 21 मान लीजिए यहाँ पर है, ये 21 ये है, तो इसके बीच में देखना है। तो किसी को भी आप 3 टो परिमेय संख्या बोला है तो 3 टो ले लीजिए, इधर से भी ले सकते हैं इधर से भी ले सकते हैं, तो 1 2 3 यही तीनों को ले लेते हैं, इधर से नजदीक से है 21 के बाद ये 22 23 24 और नीचे बट्टा में क्या देंगे 56। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना -22 और बट्टा में कितना 56 आया है ना, 56 कमा लगा दीजिए और फिर देखिए -23/56, -23/56 और फिर एक ले लीजिए -24/56, -24 और बट्टा में 56। संख्या रेखा में समझा दिए इस तरीके से। देखिए अब तो समझ में आ गया ना कि इसके बीच में -5/7 और 3/8 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालने का था, 3, तो 1 2 3 ये 3 तो परिमेय संख्या निकल के आ गया। तो इस तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या को निकाला जाता है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। तो इसको अब मिटा देते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर का। तो चलिए अब आगे देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए क्या कहता है। तो 10 नंबर में कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला नंबर में देखिए दिया है कितना, 5/9 को जोड़ना है आपको -8/9 के साथ। और बी नंबर में दिया है -9/10, इसको भी जोड़ना है 22/15 के साथ। और फिर देखिए सी नंबर में -8 को जोड़ना है, -8/19 को जोड़ना है -2/57 के साथ। और एक है यहाँ पर लिख देते हैं डी नंबर, 7/12 माइनस करना है 17/24 के साथ, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें सिर्फ मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये तो सिंपल है, ठीक है। ये क्या है, तो ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ ये घटाव है। तो आप लोग को पता ही होगा भिन्न का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए नहीं पता है तो यहाँ समझा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए और एकदम अंत तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए
यहाँ पर जो है ना दोनों का हर क्या है, समान है। तो हर समान रहता है तब तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। और हर अगर अलग अलग रहता है ना, एलसीएम निकालने का जरूरत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालिएगा फिर भी सही होगा, निकालिएगा फिर भी सही होगा। तो चलिए एलसीएम निकाल के ही दिखाते हैं। दोनों का एलसीएम पहले ले लेते हैं, 9 और 9 का एलसीएम निकालिए, लॉस और निकाल लीजिए इसका। ठीक है, एलसीएम क्या होगा देखिए, यहाँ से 3 से चलेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 एका 3, तो यहाँ से 3 तिया क्या आ गया 9। मतलब अगर समान रहेगा ना तो वही वाला हो जाता है एलसीएम, तो वही वाला एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे नीचे क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 9 आएगा, मतलब भाग करना है ऐसे, 9 को 9 से भाग लगाना, 9 एका 9, कितना आया 1 आया। तो क्या, तो यहाँ पर क्या आया 1। ठीक है, तो एक बार में आता है, उसी तरफ दोनों तरफ करना है, इधर से भी और इधर से भी। 9 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 9 आएगा, एक बार, एक को ले जाके अंश में जाके गुना कर देना, मतलब ऊपर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एका 5 हो जाएगा, प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो अभी नहीं करते हैं, माइनस रहने देते हैं। यहाँ देखिए इधर से देखिए, फिर 9 एका एक बार में आता है 9, तो एक को ले जाके ऊपर में गुना किए, कितना होगा, -8 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -8 होगा। तो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 5 लिखेंगे, प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 8 हो जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, क्या होगा देखिए, 5 में 8 तो नहीं घटेगा क्योंकि छोटा है, छोटा में तो बड़ा नहीं घटता, उल्टा घटाएंगे, 8 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और इधर आ जाएगा 9, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा इसका, इधर से घटाए हैं तो इसका चिन्ह, जिधर से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगा देंगे, माइनस माइनस। इसको हम लोग कटा सकते हैं कैसे, 3 एका 3, 3 तिया 9 आ जाएगा 1/3, -1/3 आ गया इसका आंसर। ये हो गया इसका आंसर, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर इसको एलसीएम को मिटा देते हैं। अब देखिए आगे इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोनों का हर अलग अलग है, तो यहाँ तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम, इसको लॉ सौ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, लॉ 100, 2 से चलाएंगे, 2 पंचे 10, 15 नहीं चलेगा, छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ से चलेगा 3 से, 5 नहीं चलेगा, 3 5 15, अब की बार 5 का 5 का आ गया। अब 2 लेंगे, 3 लेंगे और 5, यहाँ से बाहर बाहर जितना है सबको ले लेना है। ठीक है, एक सबको नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, ये भी तो बाहर में है, क्यों नहीं लेते हैं ये सब, क्योंकि गुना करने पर फिर तो वही जाएगा ना। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, एक के बार में कर देते हैं, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। अब देखिए 30 को गुना कीजिएगा एक के साथ 30 होगा, फिर 30 को एक के साथ गुना कीजिएगा 30 होगा, इसीलिए एक सब नहीं लिखना है, सिर्फ बाहर बाहर इधर वाला, ऊपर से ये वर्टिकल में। ठीक है, खड़ा वाला सबको ले लेना है। 30 आया क्या एलसीएम, तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों बट्टा को मिला के एक बड़का सा बट्टा दे देना है और नीचे में यहाँ लिख देना है 30। अब यहाँ 10 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 30 आएगा, 3 बार पढ़ते हैं तो मतलब भाग लगा रहे हैं, 10 से भाग लगा रहे हैं 30 को, कितना बार में 30 आएगा, 10 तिया 30, 3 बार में 30 आता है, तो 3 को ले जाके ऊपर में गुना कीजिए, 3 9 27, ये 27 हो गया। चिन्ह माइनस का है, माइनस चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दीजिए, बस वही काम इधर से भी करना है। 15 का पढ़ा कितना बार में 30 आएगा, 15 दूना 30, 2 बार में आता है, 2 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 44, 22 दूनी 44, यहाँ 44 हो जाएगा। अब इसको आगे हल कीजिए, देखिए यहाँ माइनस वाला है, यहाँ प्लस वाला है, अलग अलग चिन्ह वाला तो क्या होगा, घटेगा, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, अलग अलग चिन्ह है घट जाएगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा। देखिए 4 में तो 7 घटेगा नहीं, पैंचा ले लीजिए, 14 में 7 घटेगा तो 7 आ जाएगा, 3 बचा, 3 में 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ये तो बड़ा वाला संख्या है। ठीक है, बड़ा वाला संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर हम लोग प्लस चिन्ह लगा देंगे, प्लस नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा क्योंकि प्लस चिन्ह छुपा रहता है। नीचे कितना है 30 है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, नहीं कटेगा, आंसर कर दीजिए। अब आगे देखिए इसको, तो यहाँ पर एलसीएम को पहले मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ 19 और 57, तो एलसीएम निकाल लेते हैं 19 और 57 का, 19 और 57 का। देखिए 3 से चलाइए, 19 नहीं चलेगा, छोड़ दीजिए। 3 का पढ़ा में 19 बार में आता है 57, कितना बार में, 19 बार में, 3 को 19 बार पढ़िएगा तो 57। ऐसे भी देखिए ना, 19 तिया 57, 3 को ही क्यों लिए, 19 से क्यों नहीं चलाए, 3 इसीलिए लिए, छोटा है वाई संख्या तो छोटा से ही पहले चलाते हैं, इसीलिए ले लिए 3 को। अब यहाँ से 19 से ले लीजिए, 19 से का 19, 19 से का 19,
ऊपर वाला ऐसे खड़ा वाला लेना है, इधर वाला नहीं लेना है, क्योंकि इधर वाला फिर गुना कीजिएगा तो वही वाला आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 गुना 19, 3 गुना 19, 19 तिया 57, लघुत्तम कितना आया? तो इसका एलसीएम आ गया कितना? 57। तो यहाँ पर लिखना है 57, एक बड़ा सा लाइन खींच देना है, नीचे में रखना है। हर का एलसीएम लिख रहे हैं ना, दोनों हर का एलसीएम निकाले हैं ना, हर का एलसीएम निकाले तो हरे में रखना है, ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है। दोनों बट्टा को समझ जाइए कि हम मिला के लिख दिए, मतलब बड़का बना दिए, ये दोनों छोटका छोटका बट्टा सबको बड़ा बट्टा बना दिए, ठीक है। अब 19 का बड़ा में कितना बार 57 आता है? 19 तिया 57, 3 बार में, तो 3 बार को ऊपर में हम लोग गुना कर देंगे, 3 8 24, यहाँ हो जाएगा 24, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब 57 का पढ़ा में कई बार में 57 आता है? एक बार में आता है। तो एक को ले जाके ऊपर में गुना कीजिए, यहाँ ऊपर में अंश में एक को ऊपर में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -2 ही रहेगा। यहाँ 2 को चिन्ह आ गया, यहाँ ब्रैकेट में इसको रख दीजिए, बराबर देखिए, आगे बढ़िए। करना क्या देखिए, -24 को लिखना है, प्लस यहाँ पर गुना है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अलग अलग चिन्ह गुना होता है तो माइनस होता है। अब यहाँ से 2 आ गया और नीचे आ गया 57, एक जैसा चिन्ह है, जुट जाएगा और वही चिन्ह लग जाएगा, 24 2 26 माइनस चिन्ह। अब यहाँ देखिए 57 हो गया यहाँ नीचे, ठीक है। 3 से कटेगा 6 तो 8 नहीं कटेगा, तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर माइनस चिन्ह था तो आप जोड़ क्यों दिए दोनों को? यहाँ पर ये माइनस चिन्ह नहीं रहता, ठीक है, ये वाला चिन्ह माइनस नहीं रहता, तब क्या करते हैं 24 में 2 घटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाता 22, लेकिन 24 के पहले भी माइनस है, दोनों में माइनस है ना, इसीलिए यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ के वही वाला चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर सिर्फ अगर 24 और -2 रहता, इस तरह रहता यहाँ पर, तब क्या करते यहाँ पर 24 में 2 घटा के 22 करते। 24 में माइनस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 24 2 26 -26, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यदि आप इस तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसका बेसिक वीडियो बना हुआ है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, इसका बेसिक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी समझा ही देते हैं। तो चलिए अब इसको भी बना लेते हैं, एलसीएम इसका मिटा देते हैं। तो इसका आंसर देखिए -26/57 आ गया, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एक बच गया है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखिए 12 और 24, तो यहाँ निकाल लेते हैं। 12 और 24 का एलसीएम निकालना है, लॉस 2 छक 12 2 7 2 छक 12, 2 से 12 12 में 24, 12 दूनी 24, फिर 2 से चलाना है, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, 3 नहीं चलेगा, छोड़ दीजिए। अब यहाँ से 3 से 3 का 3 का, इस तरीके से हो गया। अब करना क्या है, ये वाला सबको गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना हो जाएगा देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है, 24 आ गया। 12 और 24 का एलसीएम, तो यहाँ पर ये बट्टा और ये बट्टा दोनों मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए। नीचे कितना एलसीएम आया है यहाँ पर देखिए 24, तो यहाँ पर नीचे में लिखना है 24, क्यों, हर का एलसीएम लिया है ना, तो हर नहीं लिखना पड़ेगा। 12 का पड़ा कितना बार में 24, 12 दूनी 24, 2 बार, 2 को ऊपर ले जाइए और गुना कीजिए 7 के साथ, 2 7 14, यहाँ पर 14 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। 24 का पड़ा कितना बार में 24, एक बार में, एक को ले जाके ऊपर में गुना कीजिए, 17 एका 17। अब करना क्या है, घटाना है। यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस माइनस अब घटेगा यहाँ, तो यहाँ पर इसलिए घट रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह है, प्लस और माइनस रहेगा तो घटेगा, ठीक है, अलग अलग चिन्ह में घटता है और जिधर से घटेगा उधर का चिन्ह लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर 14 में तो 17 नहीं घटा सकते हैं क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पैसा देने वाला भी नहीं है इधर, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर उल्टा घटा देना है, उल्टा घटा दीजिए इधर से, तो 7 में 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए 1 में तो घट जाएगा तो इधर 0 बच जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। चिन्ह देखिए यहाँ पर इधर से घटाए हैं तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। किसी भी संख्या का चिन्ह जो होता है ना उसके सामने पहले होता है, पहले होता है इसका चिन्ह, इसका भी चिन्ह जो है ना इसके पहले है, यहाँ पर प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है, इसका माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये 17 का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि इधर से घटाए हैं, और नीचे 24 है। इसको हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं, मानक रूप में लिख सकते हैं इसको कैसे, 3 का पढ़ा में इसको कटा सकते हैं, 3 एका 3 और 3 8 24, तो यहाँ देखिए ऊपर माइनस और 1 बचा है, तो -1 नीचे में 8, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से मान
ज्ञात किया जाता है अगर दो परिमेय संख्या दिया है, जोड़ने बोलेगा या फिर घटाने बोलेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब इसको मिटा देते हैं और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में भी है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 11 नंबर का क्वेश्चन में भी है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें है गुना है, 5/7 को गुना करना है -3/8 के साथ, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। और बी नंबर में दिया है 3/-5 को गुना करना है इसमें -5/3 के साथ। और सी नंबर में है -1 को गुना करना है -7/8, -7/8 के साथ गुना करना है। और लास्ट इसका है डी नंबर, इसमें कहता है 4 को, अच्छा इसमें भाग दिया हुआ है, भाग करना है किसके साथ, -2/3 के साथ, -2/3 के साथ। ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से 4 इसमें प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें कहता है 5/7 को -3/8 के साथ गुना करने पर क्या मान आएगा, ये निकालिए। तो चलिए पहले निकाल ही लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। इसमें एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लस रहेगा और माइनस रहेगा यहाँ पर, तब एलसीएम निकालना पड़ता है। अगर गुना रहेगा और भाग रहेगा तो नहीं निकालना पड़ता, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर करते हैं, इसमें 5/7 लिखना है इसको। फिर यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसमें बस एक ही तरीका है, अगर कट रहा है ऊपर नीचे तो कटा सकते हैं, कोना कोनी भी कटता है तो कटा सकते हैं, और नहीं कट रहा है तो लास्ट में क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं -3/8 इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5×3=15, ऊपर ऊपर गुना कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5 लिखिए, गुना लिखिए और -3, और पूरे में ये बट्टा और ये बट्टा दे दीजिए, और नीचे में 7 लिखिए, गुना लिखिए 8, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना करना है और नीचे वाला नीचे के साथ गुना कर देना है। कितना आसानी से हो जाएगा, देखिए 5×3=15, यहाँ 15 लिखिए, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, 8×7=56, यहाँ से आ गया 56, ठीक है। ये हो गया 56, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे निकालते हैं। अब इसको भी देखिए तुरंत निकाल देते हैं। देखिए इसमें भी वही करना है, 3/-5 है, और यहाँ पर देखिए इसको आगे कर दीजिए ना और गुना कर दीजिए। देखिए 3 को गुना करना है -5 के साथ, तो -5 के साथ गुना करना है, ठीक है। और -5 को गुना करना है 3 के साथ, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब इसको गुना कर दिए, हो जाएगा आंसर 5×3=15, चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस से होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, 5×3=15, ऐसे इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस कट जाता है। अब देखिए 15×1=15, यहाँ से 15×1=15, 1/1 = 1, ये हो गया इसका आंसर। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आप कैसे नहीं बनाए, तो यहाँ से भी आप बना सकते हो। कैसे, देखिए 3/-5 -5/3, यहाँ भी आप बना सकते हो। कैसे, 3×1=3, 3×3, 5×1=5, 5×1=5, 1/1 1 हुआ, 1/1 1 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिए, यहाँ -1 यहाँ -1, अभी दोनों को गुना कर दीजिएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा आसान है, आप इस तरीके से सीखिए, बहुत आसान है। ये काटने वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप हो जाइएगा, इसमें बहुत आसान है, ठीक है। धीरे धीरे आपको हल करते करते जाइए, बहुत ही आसानी से आप इसको सीख पाओगे। तो आप इस तरीके से बनाइए, तुरंत बना लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर हल करना है आपको। देखिए -1 को गुना करना है। देखिए यहाँ पर जो है ना, -1 को -1/1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक किसी भी संख्या के नीचे तो 1 रहता है ना, तो -1/1 लिख दिए। अब यहाँ गुना चिन्ह है, गुना लिख देंगे। -7 है, नीचे में 8 है। अब करना क्या है, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। एक बड़का सा लाइन दे दीजिए, ये दोनों बट्टा को समझ जाइए, एक बना दिए। समझ में आ रहा है ना। -1 को गुना कीजिए इसके साथ, -1 गुना -7, और नीचे देखिए 1 गुना 8 करिए, 7×1=7, और माइनस माइनस गुना होके प्लस, 8×1=8, प्लस मिटा दीजिए क्योंकि प्लस चिन्ह तो छुपा हुआ रहता है। आंसर आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। माइनस को, ठीक है, माइनस को गुना कीजिएगा माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, एक जैसा चिन्ह गुना करते हैं प्लस,
प्लस को गुना कीजिएगा प्लस के साथ तो प्लस ही होगा, एक जैसा चिन्ह है ना, गुना कीजिएगा प्लस, दो तो समान, और माइनस को गुना कीजिएगा प्लस के साथ तो माइनस होगा, प्लस को गुना कीजिएगा माइनस के साथ तो माइनस होगा। दो समान चिन्ह, दो ठो समान चिन्ह है और गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, दो ठो समान चिन्ह है गुना कीजिएगा प्लस होगा, और दो ठो असमान चिन्ह है अलग अलग चिन्ह है और गुना कीजिएगा तो माइनस होगा। बस यही बात याद रखिएगा कि एक जैसा चिन्ह प्लस होगा, अलग अलग चिन्ह माइनस हो जाएगा। दो ठो के लिए, अब तीन ठो के लिए फिर उधर अलग हो जाता है, दो ठो के लिए भी याद रखिए इस सवाल बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए इसको फिर हल कर लीजिए। यहाँ देखिए ये 4 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लोग 1 डाल सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 तो छुपा हुआ रहता ही है। अब यहाँ देखिए भाग है ना, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, भाग -2/3। देखिए 4/1 लिखना है, भाग को तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए 6 रहेगा, भाग रहेगा 3 रहेगा, 3 का 3 कितना बार में, 6 2 बार में। यहाँ पर पढ़िए तो -2/3 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 4/1 आएगा, नहीं सकिएगा। कैसे नहीं सकिएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, मतलब सकवे नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग में नहीं भाग से बदल के गुना में बदल देंगे ताकि आसान हो सके। यहाँ का पढ़ा नहीं पढ़ पाएंगे, -2/3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, नहीं सकेंगे। तो क्या करेंगे, भाग चिन्ह को गुना बदल देंगे, ठीक है। तो देखिए भाग का उल्टा गुना होता है, इसलिए गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब इसको उल्टा करेंगे ना, इस चिन्ह को जब उल्टा करेंगे तो इसके साथ में जो इधर संख्या होता है, परिमेय संख्या या फिर भिन्न बोलिए, ये भी उलट जाता है। हर वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर में अंश वाला हर में आ जाएगा, मतलब 3 चल जाएगा ऊपर और -2 आ जाएगा नीचे। बस यही तो तरीका है, भिन्न का भाग बनाइए या फिर परिमेय संख्या का भाग बनाइए, इस तरीके से। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए 4 गुना 3, 4 को गुना किए 3 के साथ पूरा बड़ा बट्टा दे दीजिए, इन दोनों बट्टा को मिला के एक बट्टा बना दीजिए। 1 को गुना कीजिए -2 के साथ, 4 तिया 12, इधर 2 एका 2, चिन्ह है या माइनस का तो माइनस, क्यों माइनस हुआ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, देख लीजिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ से कटा सकते हैं, 2 एका 2, 2 का पहाड़ा से, और 2 छक 12 पूरा कट गया ये। तो यहाँ हो जाएगा 6/1, यहाँ पर माइनस चिन्ह है यहाँ पर तो माइनस लगा सकते हैं, माइनस चिन्ह यहाँ पर है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। मतलब इसको आप सीधा सीधा बोल सकते हो -6 हो गया इसका आंसर। एक तो छुपा हुआ रहता है ना, तो इसको छुपा दिए, -6 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग 11 नंबर का मान निकाल लिए, सब प्रश्न का जितना भी प्रश्न दिया है सब का सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए अपना कॉपी पर। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, 12 नंबर है अब, तो इसमें देख लीजिए क्या बोलता है 12 नंबर में। देखिए अब 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें देखिए कहता है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल। देखिए ध्यान से, दो तो परिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, कितना दिया है, -11/6 दिया है, ठीक है, -11/6 दिया है हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया है क्या, 2 परिमेय संख्या योग दिया है -3, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या इतना है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 परिमेय संख्या है, तो लिखिए सबसे पहले यहाँ पर माना पहली परिमेय संख्या तथा दूसरी परिमेय संख्या।
देखिए दो गो परिमेय संख्या का योगफल दिया है, समझ में आ रहा है ना, दो गो परिमेय संख्या का योगफल दिया हुआ है -3। इनमें से यदि एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पहली परिमेय संख्या किसको, ये जो दिया है -11/6, ये पहली परिमेय संख्या है मान लिए। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, तो दूसरी संख्या हम लोग नहीं जानते हैं, तो जो चीज नहीं जानते उसको हम लोग क्या मान लेंगे, चलिए x मान लेते हैं। दूसरी परिमेय संख्या नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे, जब जो संख्या मालूम ही नहीं है, जिसका वैल्यू पता ही नहीं है, उसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, मतलब इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल क्या है, -3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये पहला परिमेय संख्या, ये पहला परिमेय संख्या है तो -11/6 लिखिए, और ये दूसरा परिमेय संख्या है तो ये दोनों का पहला परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या का योगफल बोला है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या का योग बोला है, मतलब ये दोनों का जोड़ने पर ना आएगा, कौन आएगा, ये -3 आएगा। बस x का वैल्यू निकाल दीजिए, दूसरी परिमेय संख्या निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसी को यहाँ से हटा दीजिए, x का वैल्यू निकालना है ना, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको छोड़ देते हैं और उसके अगल बगल में जो रहता है उसको भगा देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, +x रह जाएगा, +x को यहाँ पर रख देंगे तो हटा कौन, यही वाला ना, देखिए इसको हटाना है, -11/6 को हटाइएगा तो क्या बचेगा, +x बचेगा, और इधर बराबर -3, कौन नहीं दिख रहा है, जिसको हटाना है उसको हटा देंगे, तो कौन बच गया, +x बराबर -3, तो उसको लिख दिए नीचे में। अब देखिए इसको हटाए हैं तो यहाँ नहीं दिखना चाहिए, इसको हटा दिए हैं तो हटा दीजिए, तो कहाँ जाएगा ये, तो बराबर के इधर आएगा, माइनस में है इधर आ जाएगा प्लस में, माइनस में रहता है तो प्लस में, प्लस में रहता है तो माइनस में। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे तो 1 है ना, यहाँ पर आप प्लस चिन्ह हटा भी सकते हैं, क्यों, प्लस चिन्ह तो छुपा ही रहता है। यहाँ पर आप हल कीजिए, इसको कैसे हल करते हैं, देखिए करना क्या है, दोनों का एलसीएम वही आएगा, 6 ही आता है, ठीक है। देखिए 1 और 6 का एलसीएम लीजिएगा ना तो 6 आएगा, कैसे, तो देखिए 2 से चलाएंगे, 1 नहीं चलेगा, 2 तिया 6, 3 1 नहीं चलेगा, छोड़ देंगे, 3 एका 3, तो 2 गुना 3 बराबर कितना आ गया, 6। इन दोनों में जो बड़ा था वो एलसीएम आ गया 6। तो अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर बड़ा सा लाइन देना है, नीचे में लिखना है 6 को, 1 का पहाड़ा कितना बार में 6, तो 6 बार में, तो 6 को ले जाके ऊपर में गुना करना है, तो 6 तिया 18 लिख देना है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देना है, प्लस है प्लस लगा देना है, 6 का पहाड़ा कितना बार में 6, 1 बार में, 1 को ले जाके ऊपर में गुना, तो 11 1 11। अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पर 18 में 11 को घटा देना है। अब आप कहोगे यहाँ पर कि 18 में 11 को यहाँ जोड़ने बोल रहा है, आप बोल रहे हैं घटाइए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ना माइनस चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह रहता है ना, तो घटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 18 में 11 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर लिख देते हैं ये x बना है ना, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए 8 में 1 घटाइएगा 7 हो जाएगा, और 1 में 1 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा 0, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे और नीचे 6 लिख देंगे, ठीक है। इधर से घटाएं, ठीक है, बड़ा वाला का चिन्ह लग जाएगा, कौन है बड़ा, 18, ठीक है। 18 इसको सिर्फ देखना है, माइनस को नहीं देखना है, 18 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 18 ना, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस चिन्ह लगा दिए। अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटा के जिधर से घटाते हैं उधर का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। तो ये देखिए पहला परिमेय संख्या दिया हुआ था, ये दूसरा परिमेय संख्या आ गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको, अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या था, x था ना, तो x के जगह पे आप लिख दीजिए -7/6, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर में देखिए कहता है -1 में कहता है क्या जोड़ा जाए
कि 7/5 प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है 13 नंबर का, इसको हल करना है। कैसे? तो देखिए, कहता है -1 में क्या, यहाँ पर क्यों लिखा गया, क्या -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। यहाँ पर मैं आपको बोलूं 7 में क्या जोड़ा जाए कि 15 आ जाए। 7 में क्या जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 ऐसे करेंगे, 7 बोलेंगे तो बोलेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आ गया 8। यहाँ पर 8 भर दिए, 8 7 15। अब आगे देखिए, बोलेंगे यहाँ पर 473 में क्या जोड़ा जाए कि 576 आ जाएगा। अब करिए, कैसे होगा, नहीं होगा, उतना अंगुली है ही नहीं तो कैसे गिनिएगा। तो इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए नियम यही है कि इसको जानते नहीं है ना कि क्या भरेंगे, तो इसको x न मान लीजिए। क्या मान लेंगे, जो चीज़ नहीं जानते उसको x मान लीजिए। तो यहाँ रह जाएगा x, इसको उठा लीजिए यहाँ से और उधर बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हटा दीजिए यहाँ से। तो उधर कौन है 576, ये उधर जाएगा तो माइनस में 473, ये हो गया 473, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। इसको अब हल कर दीजिए, 6 में 3 गया, कितना आ जाएगा 3, 7 में 7 घट जाएगा 0, और यहाँ 5 में 4 1 103। इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा 103। देखिए 473 में 103 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 576 आ जाएगा। देखिए 3 3 6, ये 7 0 7 आ गया। तो यही वाला नियम यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो तुरंत बन जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे लगाते हैं और फटाफट बना लेते हैं। देखिए इतना में मतलब कितना में, -1 में, इतना में क्या जोड़ेंगे पता नहीं है, चलिए कुछ नहीं जानते हैं। तो इतना में क्या जोड़ेंगे, इतना में क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे पता नहीं क्या जोड़ेंगे, तो नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो ऐसे बॉक्स बना के छोड़ दीजिए कि इतना प्राप्त हो। तो प्राप्त होता है कब, जोड़ने के बाद ही ना प्राप्त होता है। जैसे बोलेंगे 6 में कितना जोड़ेंगे कि आता है 7, 7 प्राप्त होता है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद ना प्राप्त होता है। तो यही किया है यहाँ पर कि -1 में जोड़ेंगे कितना, ठीक है, -1 में कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा 7/5। तो यहाँ पर चलिए ना, बॉक्स के जगह में हम लोग मान तो ले सकते हैं ना, x कुछ नहीं तो x मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे ऐसे 7/5। ये देखिए यहाँ पर -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। भिन्न का जोड़ जानते ही हैं, दोनों का लघुत्तम 5 आएगा। कैसे आएगा, 5 लिखेंगे 1 लिखेंगे, 5 से ही चलेगा, 5 एका 5, 1 नहीं चलेगा छोड़ देंगे, 5 हो गया। इधर गुना कीजिएगा 5 एका 5 5 होगा, इसीलिए ये हो गया। आप लोग तो जानते ही होंगे फिर भी बता देते हैं, 5 एका 5 एक बार में, 5 का 5 एक बार पढ़ते हैं, अब ऊपर जाके गुना करना है, कितना हो जाएगा 7 + 5 का। अब यहाँ देखिए 1 का पढ़ा कितना बार में 5, यहीं पर लोग मिस्टेक करता है, क्या कर देता है यहाँ पर जो है ना, यहाँ से एकाएक कितना बार पढ़ेंगे 5 आएगा, बोल देगा 1 को ले जाके ऊपर में गुना कर देता है, और यहाँ पर क्या कर देता है लिख देता है यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 लिखा गया तो सोचेगा यहाँ भी 1 ही होगा, लिख दिया 1 और जोड़ के कर देगा 8/5 हो गया आंसर। लेकिन हो गया गलत, आंसर सही नहीं हुआ, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर ध्यान नहीं देता है, देखिए यहाँ पर ध्यान बच्चा नहीं देता है। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है 1 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 5 आएगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं, कितना बार पढ़िएगा, एकाएक दुका दो ऐसे पढ़ते हैं तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ भाग देते हैं, 1 को कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा, मतलब भाग लगाना पड़ता है, तो एकाएक 5 बार पढ़ना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, एकाएक 5 बार गुना कीजिएगा तब 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 होगा, तो 5 आया, तो यहाँ से 5 पढ़े तो 5 को ले जाके ऊपर में गुना, 5 एका 5 होगा। अब यहाँ देखिए 7/7, अब देखिए 7 5 12, 12/5 हो गया ना, 12/5 हो गया इसका आंसर। इसमें कहा था -5 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो, तो 12/5 को जोड़ा जाए
तब 7/5 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम लोग 13 नंबर का भी प्रश्न को देख लिए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे है देखिए 14 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है यदि उनमें से एक संख्या कितना दिया है -3/4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करना है। देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखना है सबसे पहले माना पहली संख्या, चलिए यहाँ पर बराबर देके छोड़ देते हैं अभी, फिर तथा दूसरी परिमेय, यहाँ पर परिमेय छूट गया, परिमेय संख्या। तो चलिए ना मान लेते हैं इसको, यहाँ जो दिया है ना ये वाला संख्या, ये कौन सा संख्या है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है, इसी को मान लेते हैं -3/4 जो है ना ये पहला संख्या है। कौन सा संख्या? पहला परिमेय संख्या। माना पहली परिमेय संख्या -3/4, तो बोलता है तथा दूसरी परिमेय संख्या नहीं मालूम है। इसमें दूसरी परिमेय संख्या निकालने वाला है, जो निकालने वाले का इसको x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ PQR। दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या बोला है, हाँ परिमेय संख्या बोला है, दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा ज्ञात करना है। तो यहाँ पता नहीं है, ये वाला पता है एगो परिमेय संख्या, और यहाँ पर एक संख्या पर और एक परिमेय संख्या निकालना है। और इन दोनों का गुणनफल, देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना करने पर इतना आएगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है कि दोनों का जो गुणनफल होगा, मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना कितना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा -12। ये देखिए समीकरण बन गया। बस समीकरण हल करना है, आंसर अपने आप आएगा। करना क्या है, यहाँ पर देखिए -12 दाहिना तरफ है और यहाँ पर देखिए -3/4 है। तो यहाँ से सबसे पहले कीजिएगा क्या, यहाँ से हटाइए इसको। कैसे हटाइएगा, तो जो यहाँ नीचे में है ना 4, इसको पहले हटाइए, तो बचेगा कौन, 3 गुना -3 गुना x बराबर -12। अब इसको हटाइएगा यहाँ से, तो जाएगा कहाँ, तो भाग में है, बट्टा का मतलब भाग हुआ, बट्टा में है भाग में है, तो उधर जाके गुणाम हो जाएगा, उल्टा गुणाम हो जाएगा 4। अब यहाँ से फिर देखिए x को रहने देना है, x के साथ जो भी रहेगा सबको हटा देना है, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है ना, तो बाद बाकी का क्या काम है, फालतू आदमी का कोई काम ही नहीं है, तो हटा दीजिए सबको। तो सबसे जो पहले क्या करते हैं, जो बट्टा में रहता है उसको हटाते हैं। तो बट्टा में कौन है, 4 हटा दिए, भाग में था उधर जाके गुणाम हो गया, 12 के साथ गुणाम में जुट गया। अब फिर देखिए यहाँ पर जो है ना x के साथ ये किस संबंध में है, गुणात का संबंध में है, तो गुना का संबंध में उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इधर से भागाएंगे तो उधर भाग में हो जाएगा। देखिए -12 गुना 4 पहले से है, ये -3 तो आ जाएगा भाग में, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर भाग में -3। समझ में आ रहा है ना, तो चलिए ना डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, बट्टा में ही लिख देते हैं -3। x का वैल्यू देखिए निकालिए, यहाँ से क्या होगा, देखिए ये माइनस और चलिए गुना कर देते हैं, 12 चौक गुना करते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला संख्या आ जाता है, ठीक है, तो गुना नहीं करना है, कटा दीजिए ना, 3 चौके 12, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कट गया, 4 और 4 बचा, तो गुना कर दीजिए, गुना में है ना, तो 4 चौके 16। ये कौन सा संख्या निकला, तो दूसरी परिमेय संख्या निकला, x माने है ना दूसरी परिमेय संख्या को, तो x का वैल्यू निकाल दिए, ये कौन सा चीज निकला, दूसरी परिमेय संख्या निकला। तो यहाँ पर लिखिए अतः दूसरी परिमेय
संख्या क्या था, x, x बराबर x था, तो यहाँ पर x की जगह में 16 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो 14 नंबर का भी प्रश्न हल हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न। कौन सा? 15 नंबर का। इसमें देखिए कहता है -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि कितना आ जाएगा, 28 प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है 15 नंबर का। इतना में कौन सा संख्या गुना करे कि इतना आ जाए। यहाँ पर हम बोलेंगे आपको 6 में कौन सा संख्या गुना करेंगे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, 6 दूनी 12, फटाक से बता दिए। लेकिन यहाँ पर अगर कह दे कि 7 में कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पर 777 आ जाए। 7 में कौन सा संख्या गुना करेंगे कि 777 आ जाएगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा वाला संख्या दे दिए, इठो कैसे करेंगे। तो बस यही चीज तो समझना है कि अगर हम लोगों को पता नहीं है कि किसी संख्या में कौन सा संख्या गुना करेंगे कि इतना संख्या प्राप्त है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। आप देखिए यहाँ पर x के साथ ये कौन सा संबंध में जुट गया, ये 7 ठो x के साथ गुना का संबंध में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, मतलब ये बट्टा में हो जाएगा। देखिए यहाँ से कटाएंगे 7 एका 111, क्या हो जाएगा यहाँ x के जगह में अब 111 हो जाएगा। बस यही काम करना है, यहाँ पर तुरंत हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा, तुरंत समझ जाइएगा। देखिए इसमें सबसे पहले लिखना है आपको -7/13 से कौन सी संख्या गुना किया जाए। तो यहाँ मान लेते हैं x से गुना किया जाए, -7/13 को x के साथ गुना किया जाए कि मेरा आ जाएगा प्राप्त कितना है, 28 आ जाएगा। हल कीजिए इसको आराम से। देखिए यहाँ पर भाग में पहले जो रहता है उसको पहले भगाते हैं, जो भाग में पहले रहेगा उसको भगाइए, ठीक है, वो कमजोर होता है। और जो गुना में रहता है ना वो थोड़ा ज़्यादा तगड़ा रहता है, वो जल्दी छूटता नहीं है, बहुत नज़दीक में चिपका हुआ रहता है। भाग में जो रहता है ना वो नीचे रहता है, वो थोड़ा जल्दी भागता है, इसलिए पहले इसको नीचे वाला को ही भगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच क्या जाएगा, -7 गुना x, -7 गुना x बच जाएगा। अगर 13 को भगाएंगे यहाँ से तो उधर कौन है 28, तो यहाँ भाग में था तो इस पर हो जाएगा गुना में, 13 आ गया। अब आप कहोगे यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ माइनस में नहीं होता, जो भाग में और गुना में जो रहता है ना तो वो चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है, संख्या सिर्फ इस पार उस पार होता है, जो चिन्ह है वही चिन्ह रहता है। माइनस प्लस वाला इधर उधर करेंगे तब चिन्ह बदलता है। और यहाँ पर देखिए भाग में है उधर जाके गुना में, और गुना में रहता है तो उधर जाके भाग में। अब देखिए करना क्या है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, x का मान निकालना है। तो अब इसका भी क्या काम है, इसको तो भगा दीजिए यहाँ से भी, तो x का, तो जिसका वैल्यू निकालते हैं उसका काम है यहाँ पर, इसका कोई काम नहीं, हटा दीजिए यहाँ से। तो समझ जाइए हट गया, तो हट गया तो कहाँ गया, अब गया ये गुना में था, इधर जाके भाग में आ गया। समझ में आ रहा है ना। देखिए अब इधर देखिए x का मान निकल जाएगा, सिर्फ x बचा हुआ है, ये तो हट गया, कहाँ गया, नीचे गया। यहाँ से आप गुना कीजिएगा ना, बड़ा बड़ा संख्या बन जाएगा, फिर कटाने में दिक्कत हो जाएगा। करना क्या है, कट रहा है ना यहाँ ऊपर नीचे, कटा सकते हैं। कैसे कटेगा, 7 एका 7, 7 चौकी 28, एक के ठो पहाड़ा से कटाना है ऊपर नीचे। 7 एका 7, 7 चौकी 28, 7 का ही पहाड़ा से ऊपर नीचे कटाएं। अब कुछ नहीं, x का मान आ जाएगा अपने आप। कैसे, 13 चौके 52, नीचे में -1, इसको हम लोग माइनस को बीच में भी लिख सकते हैं, ऊपर में भी लिख सकते हैं, मान वही होगा, मतलब ये ऋणात्मक संख्या है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा -52,
कौन सा संख्या है वो? -52 है, जिसे -7/13 से गुना किया जाए तो प्राप्त हो जाएगा 28। ये है क्वेश्चन 15 नंबर का, जो कि मैंने इसको सॉल्व किया और आपको सिखाया कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस वीडियो में देखें JCRT क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको सारा सॉल्यूशन किए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, और उसका एक बेल और घंटी होता है उसको भी मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि वही सबसे मेन चीज़ है। उसको जैसे ही दबाइएगा ना, तो मेरा जब भी वीडियो अपलोड होगा फटाफट आपका मोबाइल में घुसना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उससे भी कुछ नहीं बहुत कुछ हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब मिलेंगे आप अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।